बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कभी तो लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बदल चुकी है। माजी में जिस तरह हम करते थे कि दिल टूट जाते थे कि बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, यानी कभी ये बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती है, कभी बिल्कुल ही आम सी टीमों से हार जाती है, कभी टीम हमारी कोलैप्स कर जाती है, बहुत अच्छा तो बहुत ही बुरा। और आज लगता है कि ये वही टीम है, उसी तरह की टीम है कि यानी पिछले मैच में अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं और जीते हैं तो अगले मैच में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाते हैं और हारते हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे हाईएस्ट स्कोर खा लिया। हम कहते थे हमारी बॉलिंग अच्छी है और उसके बाद हमें पता चला कि जनाब ये तो इंग्लैंड की टीम ने रिकॉर्ड बना दिया, 221 रन का पहाड़ खड़ा किया। आज तक किसी ने नहीं किया। इससे पहले श्रीलंका ने 211 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। अब जनाब 221 रन का जो पहाड़ था, चलें 200 रन हमने चेज कर लिए थे तो शायद बॉलर्स को लगा कि नहीं 200 कर सकते हैं रिजवान और बाबर आजम, तो ये रोज ही इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अब बाबर और रिजवान नहीं चले, 8-8 स्कोर पर दोनों चले गए। तो उसके बाद तो जनाब टीम ने कहा कि हमने खेलना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे लगा कि हमारे मिडिल ऑर्डर ने कहा कि हमारा क्या काम था। और पिछले मैच में भी वो बैठे दुआ करते रहे कि बड़े खुश थे, चलो हमारी बारी ही नहीं आई। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा हमारी बारी आई है, हम तो नहीं खेलते। ये क्या किया रिजवान और बाबर आजम ने, इस तरह थोड़ी करते हैं। पिछली दफ़ा सारा 200 स्कोर खुद ही कर लिया था और आज 8-8 स्कोर करके चलते बने। ये कोई बात नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे नहीं गेम होती। तो लिहाजा हम खेल ही नहीं रहे। तो सारों ने फिर ऐसे देखा कि बस तू चल, मैं आया। जितनी जल्दी हो सका गए, जितनी जल्दी हो सकता था। हाँ, शान मसूद ने ज़रूर अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। अगर दूसरे एंड पर कोई इस तरह की एक भी इनिंग्स खेल जाता तो यकीन करें कि मैच के पाकिस्तान शायद करीब होता। अगरचे शुरू में ही इतनी विकेटें गिर गई, उसके बाद ऐसे लगा जैसे जीतने की कोशिश ही नहीं, क्योंकि सबका गिला रिजवान और बाबर आजम से है कि जनाब ये खुद ही बारियां लेते रहते हैं, खुद ही गेम खत्म कर देते हैं, हमारी तो बारी नहीं आती तो हम क्या करें, लो हम जा रहे हैं। और पिछले मैच में कुछ अच्छी बॉलिंग की थी धानी साहब ने, आज उन्होंने भी रिकॉर्ड खा लिया। सबसे एक्सपेंसिव उन्होंने भी रिकॉर्ड बना दिया कि आज तक कोई इतना एक्सपेंसिव ना रहा हो, इतना स्कोर मैं भी खा लूँ। तो अब किसको क्या कहें। अब जो कोच है हमारे सकलैन मुश्ताक साहब, उन्होंने तो आकर बात ही ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा जिस तरह दिन रात होता है, सुबह शाम होती है, ज़िंदगी मौत है, इसी तरह हार जीत है। तो बस हार जीत होती है, कल हम जीते थे, आज हम हार गए, बस कहानी ख़त्म। तो फिर उनसे जब सवाल हुआ कि जनाब मिडिल ऑर्डर का, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप उनको फेथ दें, मतलब उन पर यकीन रखें, वो करेंगे। तो फिर किसी ने सवाल कर दिया, किसी नौजवान रिपोर्टर ने, कि जी फिर किसी और को ट्राई करके उस पर फेथ कर लेते हैं। तो गुस्से में आगे सकलैन मुश्ताक साहब, उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि जी गुस्सा ना कीजिएगा मेरी बात का, लेकिन ये कोई तरीका नहीं, आपको आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं कहता रहूँ आपको आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, शक्ल अच्छी नहीं है, तो आप भी सोचने लग जाएंगे कि अच्छा शीशे में जाके बार बार देखेंगे शायद मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। बार बार कहते रहे, बुरा नाम नहीं का, मैं समझाने के कह रहा हूँ। जब आप किसी प्लेयर को, उनका मतलब था कहते रहेंगे तुम ठीक नहीं खेले, तुम ठीक नहीं खेल रहे, तुम परफॉर्म नहीं कर रहे, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करा, नहीं करा, तो फिर वो डर के ही शायद नहीं करेगा। तो शायद इसमें वाकई क्रिटिक्स का कसूर है, हमारा कसूर है, आप लोगों का कसूर है कि आप कह रहे हैं मिडिल ऑर्डर परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए वो नहीं कर रहे। बाकी शान मसूद की खुशी हुई सकलैन मुश्ताक साहब को भी और ज़ाहिर कौम को भी कि चलें कोई तो एक प्लेयर हमें मिल रहा है कि मिडिल ऑर्डर में आके खेल सकता है। अच्छा, अगर हम टेक्निक देखें, रिजवान के बारे में आप क्या कह सकते हैं। वर्ल्ड में नंबर 1 है, अनकन्वेंशनल शॉट्स भी खेलते हैं। बाबर आजम ने फिर प्रूव किया कि वो बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ इतनी तेज़ी से स्कोर कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है मिडिल ऑर्डर में शायद ये नज़र आ रहा है कि ये टुल्लेबाजी नहीं चल सकती कि जनाब आपने कोई 10-15 गेंदें खेली, 5-6 शॉट्स लगाई, आप घर चले गए। और वो आपने PSL में परफॉर्म कर दिया, 10-15 गेंदें खेल के आपने कोई 20-30 स्कोर किए, 2-4 मैचेस जिता दिए और चले गए। रिजवान और बाबर आजम प्रूव कर रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन के तौर पे T20 में भी कि आपके पास प्रॉपर शॉट्स होनी चाहिए। अब वही चीज़ हमें शान मसूद में नजर आती है, जो उनकी इनिंग्स में मुझे अच्छी बात लगी कि वो टुल्लेबाजी उस तरह से नहीं थी कि चल गए तो चल गए, ना चले। वो आप देखें टेस्ट बैट्समैन के तौर पर आए थे। तो एक टेस्ट बैट्समैन ने अभी जो लीग्स वगैरह खेली हैं वहां पर अपने आप को T20 में प्रूव किया कि क्रिकेटिंग शॉट से एक डिपेंडेबल बंदा जो है वो शायद हम कह सकते हैं, शायद अभी तो आगे मैचेस हैं तो अब लगता है कि सारे मैचेस तो कम से कम उनको खिलाए जाएंगे, क्योंकि सकलैन मुश्ताक की बातों से लग रहा है कि ये टीम नहीं चेंज होने वाली। तो लिहाजा ना खुशदिल कहीं जा रहे हैं, ना कोई और कहीं जा रहा है, ना इफ्तिखार कहीं जा रहे हैं, ना नवाज कहीं जा रहे हैं, ना शायद हैदर अली कहीं जाएंगे। अब होता यह है कि बड़ी कह रहे थे हैदर अली को लाओ, हैदर अली को लाओ, उन्होंने आके क्या कर लिया भाई। तो ये भी मसला होता है कि जी जिन पर फेथ करें, नए लोगों को चांस दें, वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो ये दोनों तरफ से बात चल रही है कि करें तो करें क्या, लाते हैं तो नहीं परफॉर्म करते। लेकिन चलें कम से कम उसमें अल्लाह करे कि शान मसूद जो हैं और अच्छा परफॉर्म करें तो हमें कोई डिपेंडेबल बंदा मिडिल ऑर्डर में बन जाए। हालांकि वो ओपनर हैं वैसे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आए तो जनाब ने परफॉर्म किया। फिर सकलैन मुश्ताक ने कहा कि जी हमारा जो प्लान था उसके मुताबिक बॉलिंग नहीं हुई,
बस सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा जी हमारी प्लानिंग के मुताबिक बॉलिंग हमने नहीं की, उन्होंने बैटिंग करके हम पर हावी हो गए और बस। अब उसके बाद शायद फिर हमारी बैटिंग क्या प्लानिंग करती, क्योंकि रिजवान और बाबर आजम ये कहते हैं कि हम देखते हैं, अंदर कम्युनिकेशन हमारी चल रही होती है, क्योंकि जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिस तरह से चेज़ किया उसमें, तो उन्होंने कहा कि शुरू में मैं बेहतर खेल रहा था, अच्छी गेंद आ रही थी बल्ले पर और मैं शॉट खेल रहा, फिर बाबर आजम उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन बाद में बाबर आजम बहुत अच्छा खेलने लग गया और फिर बाबर आजम ने ज़्यादा तेज़ खेला। तो इस तरह हम देख रहे होते हैं क्या चल रहा है। हमारी प्लानिंग थी कुछ 10 रन पर ओवर पर हम लेकर जाएं, शुरू में हमारी ये कोशिश होती है। इस दफ़ा वो कोशिश नहीं चली तो पूरी टीम ही नहीं चली। ऐसे लग रहा है कि बाबर आजम और रिजवान टीम है, बस हमारी बैटिंग लाइनअप उसके बाद ख़त्म हो जाती है ही नहीं। बैटिंग लाइनअप हाथ खड़े कर देती है कि अगर रिजवान, और फिर कहते हैं क्या कहते हैं जी रिजवान स्लो खेला, रिजवान स्लो खेला। भाई अब आप शान मसूद को भी कहते रहेंगे कि जी वो स्लो खेला, दूसरी तरफ है ही कोई नहीं तो वो क्या करे। यानी वो भी इस तरह से टुल्ले मारकर कोई कोशिश में कि जनाब अच्छा कर लेते तो आपकी टीम शायद 100 स्कोर भी ना करती। तो फिर आप क्या करते, फिर एक लंबी शिकस्त भी आपने खाई होती, पहले ही आपने रिकॉर्ड बनवा दिया है। अब अगर आप स्कोर को ही देख लें, अच्छा अब उनके जनाब वो फास्ट बॉलर भी ऐसे चले हैं वुड कि उन्होंने तो जनाब हमें लकड़ी बनाकर रख दिया, और ब्रूक ऐसा चले हैं उन्होंने हमारी कमर ही ब्रूक कर दी हमारी पूरी टीम की। इतना मारा है उसने लड़के ने, उफ तौबा। अब आप ये देखें कि 2-1 से बरतरी भी आ गई है अब इनके पास, इंग्लैंड के पास, और अब इतवार को मैच है। ये अब आखिरी मैच है कराची में, उसके बाद फिर लाहौर में मैचेस होंगे। अब देखते हैं कि क्या बनता है आखिरी मैच में, और जो कराची में है, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जीतना बहुत ज़रूरी है, वरना एक बहुत ऐसी लीड मिल जाएगी जिसको रिकवर करना नामुमकिन सा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो जनाब अब आप देखें कि इंग्लैंड की टीम ने किस तरह धोया पाकिस्तान को। उफ 158 पर हम 20 ओवर खेले, 8 खेले आउट थे और कहानी ख़त्म हुई। फिल सॉल्ट 8 रन बनाकर आउट हुए, मोहम्मद हसनैन ने आउट किया, विल जैक्स 22 गेंदों में 40 उन्होंने खेला, डेविड मिलान 14 स्कोर किया उन्होंने 15 गेंदों पे। उसके बाद जनाब उफ तौबा करें, डैन डकेट उन्होंने 42 गेंदों में, सिर्फ 42 गेंदों में 70 स्कोर किया। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आगे सुने। हैरी ब्रूक ने 35 गेंदों में 81 स्कोर मारा है, 5 छक्के 8 चौके मारे। उफ तौबा, 231 का इन्होंने स्ट्राइक रेट मारा है, जबकि डकेट ने 166 का स्ट्राइक रेट मारा। मैं कहता हूं जी उफ तौबा, धो डाला है। मोहम्मद हसनैन 4 ओवर 36 रन, 1 विकेट, 9 की इकॉनमी, हर ओवर में 9 रन दिए इन्होंने औसत। मोहम्मद नवाज 4 ओवर कराए, 34 रन दिए, कोई विकेट नहीं, 8.5 की औसत। शाहनवाज धानी ने जनाब रिकॉर्ड बना दिया, 4 ओवर्स में 62 रन दिए, ओफ 15.5 हर ओवर में जनाब इकॉनमी रेट इनका रहा। हारिस रऊफ 4 ओवर 39 रन, 9.75 एवरेज रही इकॉनमी की। उस्मान कादिर ने जनाब 4 ओवर कराए, 48 रन दिए, 2 विकेटें अलबत्ता जरूर ली। उसके बाद मोहम्मद रिजवान जनाब बोल्ड हो गए, टॉपली ने बोल्ड कर दिया, अगरचे फिर भी ये तरीके से स्टार्ट लेना चाह रहे थे। 8 रन बनाए और 14 गेंदें खेली, तो मोहतात ये लग रहे थे। बाबर आजम जनाब कॉट बाय टॉपली, बॉल्ड बाय वुड ने जो बॉलिंग की है उफ तौबा, इतनी तेज़ बॉलिंग, हमारे पता नहीं फास्ट बॉलर्स को क्या हो गया। सिर्फ 6 गेंदों में जनाब 8 रन बनाए और सिर्फ 6 गेंदें ही बाबर आजम खेल सके, किंग आजम। उन्होंने कहा जी मैं कब तक चलूँ, बस जा रहा हूँ मैं। हैदर अली आए, ओहो हो यंगस्टर, आहा हा क्या बात है जी, फ्यूचर मुस्तकबिल। 5 गेंदें खेली, 3 रन बनाकर कहा जी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि बाबर आजम रिजवान ने 8-8 किया है तो मैं उन गुस्ताखी नहीं कर सकता, उनसे आगे मैं नहीं जा सकता, मैं सिर्फ 3 बनाऊंगा। शान मसूद आए, उन्होंने कुछ रेजिस्टेंस की, 6 उन्होंने 4 छक्के लगाए, छक्कों की तादाद जनाब 4 रही, 3 चौके लगाए, 162 का स्ट्राइक रेट फिर भी बेहतर था। 40 गेंदों में 65 रन बनाए, नॉट आउट रहे। इफ्तिखार अहमद ने जनाब 7 गेंदें खेली, 6 रन बनाए, उनका जी मैं जा रहा हूँ। खुशदिल शाह 21 गेंदों में 29 रन बनाए, 2 छक्के 1 चौका लगाया उन्होंने, और यानी ठीक था, बस कुछ संभल के, वही मैं बता रहा हूँ कि कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं लग रहे थे मुसलसल। मोहम्मद नवाज जनाब उन्होंने वो एक इनिंग्स जहाँ एशिया कप में खेल दी वो काफ़ी है, उसी को बस याद करते रहे आप। 21 गेंदों में 19 रन बनाए। उस्मान कादिर सिर्फ 1 गेंद खेली और उसमें उन्होंने क्या किया, आउट हुए। अच्छा जी, हारिस रऊफ ने 2 गेंदें खेली, 4 स्कोर किया, 1 उन्होंने चौका लगाया जनाब, और फिर वो भी आउट हो गए। और फिर मोहम्मद हसनैन हैं, उन्होंने जनाब 4 गेंदों में 6 रन बनाए, 1 चौका लगाया। तो बस यही है जनाब। आगे आप देखें बॉलिंग लाइन, अब इंग्लैंड लियम डॉसन ने इन्होंने जनाब 1 ओवर सिर्फ करवाया और 7 रन दिए। टॉपली ने 4 ओवर कराए, सिर्फ 22 रन दिए, उफ 22 रन, और 1 खिलाड़ी भी आउट कर दिया 5.5 की औसत से। मार्क वुड 4 ओवर कराए, 24
रन सिर्फ दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, 6 की इकोनॉमी। आप जरा डिफरेंस देखें ना बॉलिंग का। मार्क वुड ने, अब फास्ट बॉलर है जनाब, हमारे फास्ट बॉलर चले नहीं, हम कहते थे हमारी अटैक अच्छा है। सैम कुरान 4 ओवर 37 रन 1 विकेट। आदिल रशीद 4 ओवर 32 रन 2 विकेटें। मोइन अली 3 ओवर 30 रन कोई विकेट नहीं। तो जनाब ये सारा कुछ है। अब दुआ करें कि जनाब बाबर आजम और रिजवान जो हैं वही उन्हीं पर है। जब वो चलेंगे तो हम कुछ स्कोर कर लेंगे, तब मैच जीत जाएंगे, नहीं तो जनाब सारी टीम ये पड़ी है। यही मुझे लगता है प्लानिंग है। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है, प्लानिंग भी यही नज़र आती है, विनिंग कॉम्बिनेशन भी यही नज़र आता है, टीम भी यही नज़र आती है। इसके अलावा तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।